इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपये रोज़ का था, है ना। उसकी अम्मी तो मुश्किल, उसकी दुकान ही 500 रुपये में बिकी थी, जिसकी वजह से वो लोग कई दिनों तक खाना पीना तो उनको मिलता रहा। लेकिन जब ये बीमार हुई और नर्सिंग होम के प्राइवेट डॉक्टर के पास गए तो वहाँ का तो एक दिन का खर्चा ही 250 रुपये का था। इलाज का खर्च अलग है ना, सिर्फ वहाँ के बिस्तर का खर्च जो है तो वो बेड का खर्च 250 रुपये था और इलाज का पूरा खर्च अलग था। मेरी अम्मी ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उस डॉक्टर ने कहा कि वो मुझे घर लेकर चले जाएं, पर अम्मी जो थी उसकी वो ना मानी। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि वो दोपहर को वापस ना आती। मुझे नहीं मालूम कि वो पैसा कहाँ से लाती थी, लेकिन वो मेरे इलाज के लिए कहीं ना कहीं से पैसे ले ही आती थी। अब मैं आयुर्वेद की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हूँ और उससे मुझे काफ़ी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है और सर दर्द, बदन दर्द और गले से खून बंद हो गया है। अब मुझे पहली मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं अब जीना चाहती हूँ। ये लिखा है सलमा ने। जो लड़की लिख रही है उसका नाम सलमा है और वो ये कह रही है लास्ट में कि अब जो है तो मैं आयुर्वेद की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हूँ और उससे उस लड़की को काफ़ी आराम है। वो कह रही है कि उसको क्या क्या फ़र्क पड़ा, कि मेरे पाँव के जो छाले थे वो सूख गए हैं, पसलियों का दर्द ख़त्म हो गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है, सर दर्द, बदन दर्द और गले में जो खून निकलता था वो भी बंद हो गया है। अब उसको यूँ लगता है कि वो जो है तो ठीक होने वाली है और वो अब बहुत ज़्यादा खुश रहती है और ये चाहती है कि वो अब जिए, अच्छे से खुशी खुशी जीना चाहती है। ठीक है, ये लेसन ख़त्म हुआ। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ अल्फाज मैंने दिए हैं, 3 ही हैं। राहत, जिसका मतलब है आराम और सुकून, तदबीर, कोशिश, तरकीब और रफ्ता रफ्ता मतलब आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ओके, थैंक यू।